महिलाओं से जुड़ी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में बात करने से खुद महिलाएं संकोच करती हैं और अपनी परेशानियों को नजरअंदाज करना शुरू कर देती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे ये परेशानियां एक बड़ा रूप ले लेती हैं, जिसका सीधा असर उनकी सेहत और शरीर पर दिखाई देने लगता है। महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है मेनोपॉज, जिसे हिंदी में रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। मेनोपॉज एक महिला की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, जो आमतौर पर 40 से 50 की एज में होता है। इस दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के अलग अलग बदलाव होते हैं, जिसका असर उनके शरीर पर नजर आने लगता है, जो परेशानियों का कारण बन सकता है। ऐसे में हर महिला को मेनोपॉज के सिम्टम्स की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो इससे अच्छी तरह से निपट सके। कब आती है मेनोपॉज की स्टेज? एक महिला को पीरियड से लेकर मेनोपॉज तक हर स्टेज में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जब एक महिला को 12 महीने तक पीरियड्स न आए और इसके बाद पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो जाएं, तो इसे मेनोपॉज कहते हैं। ये आमतौर पर 40 से 50 की उम्र में होता है। इस दौरान शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसका प्रभाव शरीर पर दिखने लगता है। क्या होता है मेनोपॉज? मेनोपॉज एज बढ़ने का एक नेचुरल प्रोसेस है। जब एक महिला के ओवरी में एग बनना बंद हो जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल कम बनते हैं, तब महिला के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है और पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। इस स्टेज को ही मेनोपॉज कहा जाता है। पेरीमेनोपॉज पीरियड क्या है? मेनोपॉज के पहले एक बदलाव का समय आता है, जिसमें पीरियड कभी आते हैं और कभी नहीं आते, और फिर धीरे धीरे पीरियड्स का आना बंद हो जाता है। इस स्टेज को पेरीमेनोपॉज कहा जाता है। पेरीमेनोपॉज पीरियड के 2 स्टेज होते हैं। शुरुआती स्टेज, कुछ महिलाओं में ये 30 साल के बाद ही नजर आने लगता है। हालांकि इसका सही समय 40 से 45 साल होता है। इस दौरान पीरियड्स के दिन और ब्लीडिंग में अंतर होता है। लेट स्टेज, ये 40 या 50 की उम्र में होता है। ये तब तक चलता है जब तक पीरियड आना पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाता। मेनोपॉज के लक्षण, हॉट फ्लैश और पसीने। कुछ महिलाओं को सनसनाहट के साथ अंदर से गर्म फ्लैश जैसा महसूस होता है, जिससे पसीना और कंपकपी होती है। ये 5 से 10 मिनट तक हो सकता है। ये ज्यादातर रात में होता है। वेजाइनल ड्राइनेस, वेजाइनल की टिश्यू पतली और रूखी होने लगती है, जिससे खुजली और उलझन महसूस होती है। अधिक ब्लीडिंग, यूट्रिन लाइनिंग सामान्य से अधिक मोटी हो सकती है, जिससे सामान्य से अधिक ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन, स्तनों में दर्द और सिर दर्द, अधिक वजन बढ़ना, थकान, सूजन, तनाव, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द होना, मूड में बदलाव यानी कि मूड स्विंग होना, सोने में तकलीफ होना, डिप्रेशन और बाल का झड़ना। अगर आप भी मेनोपॉज के स्टेज में हैं और उससे जुड़ी परेशानियों को फेस कर रही हैं, तो इससे निपटने की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। मेनोपॉज से कैसे निपटें? हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, पौष्टिक आहार लें, योग और मेडिटेशन करें, लक्षण के अनुसार डॉक्टर की सलाह पर मेडिसिन लें, खूब पानी पिएं और पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी लें। ये जान लीजिए कि मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, फिर भी इसका इफेक्ट और सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि कई महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ जाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप मेनोपॉज के स्टेज से अच्छी तरह से मुकाबला कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइफ।